दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र स्थापित हुआ। विकास भी खूब हुआ, लेकिन 76 साल के सफर में एक अहम पहलू अधूरा रह गया। वह है सशक्त व समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जिसकी चर्चा अक्सर होती है वह है हमारा कमजोर आत्मविश्वास, जिसे दूसरे लहजे में कहते हैं गुलाम मानसिकता। इसकी वजह भी है कि लंबे समय तक विदेशी ताकतों की हुकूमत में सांस लेते रहे। कहने का मतलब, आजादी के बाद से हम किसी न किसी रूप में गुलाम मानसिकता में जिए। आजादी के बाद भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहे, जिसके चलते अपने मन व दिमाग की ताकत का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। आजादी के अमृत काल में केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए। इसके लिए सतत प्रयास शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान की मूल भावना को आत्मसात करते हुए सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिया है। वे शुरू से ही इस पहलू के पक्षधर रहे हैं कि प्रदेश का कोई भी वर्ग गरीब अथवा वंचित न रहे, आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ जीवन जिए। लोगों के जीवन को सहज व सरल बनाने के उद्देश्य से उनके कार्यकाल में राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है, जिसकी सबसे अधिक दरकार थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ी मेहनत व ईमानदारी से ऐसी पारदर्शी व्यवस्था दी है जिससे लोगों को बिना किसी परेशानी के राजकीय योजनाओं व सेवाओं का घर बैठे लाभ मिल रहा है। आजादी के पश्चात देश व प्रदेश में अनेक सरकारें आई। सभी ने अपने अपने ढंग से देश को आगे बढ़ाने के प्रयास किए, मगर विगत 10 वर्षों में जब से केंद्र में मोदी व हरियाणा में मनोहर सरकार आई है, तब से राजनीति के मायने ही बदल गए हैं। उनके नेतृत्व में अंत्योदय की भावना से चौतरफा विकास हुआ है। पुरानी पड़ चुकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया गया है। देश के विकास में बाधा बनी नीतियों को हटाकर नई नीतियों को लागू किया गया है, ताकि देश तीव्र गति से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदला गया है, तो बहुत सारी नई नीतियों को अमलीजामा पहनाया गया है। फिल्म अभिनेता असरानी एक विज्ञापन में कहा करते थे, घर के सारे बदल डालूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ऐसा ही प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वे राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की बात हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, अफसरों को इधर से उधर करने में या उन्हें जवाबदेह बनाने में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। विधायकों व सांसदों को भी उतनी आजादी नहीं है कि 10 गाड़ी उनके आगे और 10 गाड़ी उनके पीछे चलती दिखाई दे। जनता ने जिस काम के लिए उन्हें बड़ी पंचायतों में भेजा है, ईमानदारी से केवल वही काम करें। जनता का सेवक बनकर सेवा करें, नेतागिरी ना करें। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश में बदलाव की, तो यहाँ आजादी के मायने बदले हैं। हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे लगा है कि प्रदेशवासियों को नई आजादी मिली है। जैसे पहलू नंबर 1, बिचौलियों से आजादी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता था तो बिचौलिए से संपर्क करना पड़ता था। वे लोग सचिवालयों में कुर्सी डाले मिलते थे। इतना ही नहीं, किसी भी योजना से संबंधित कार्ड या सर्टिफिकेट बनवाना होता था तो इन बिचौलियों का ही सहारा लिया जाता था। बिचौलियों को सुविधा शुल्क देने के बाद काम 1-2 दिन में होता था। अगर खुद प्रयास किया जाता तो कम से कम 1 सप्ताह इंतजार करना होता था। फिर भी कार्य हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं थी। परंपरा कुछ ऐसी बन गई थी कि काउंटर पर बैठने वाले बाबू ही मुंह फोड़कर सुविधा शुल्क मांग लेते थे। जमीन की रजिस्ट्री या इंतकाल कराना होता तो बिचौलियों की अहम भूमिका होती थी। स्पष्ट कह देते थे कि इतने फला अधिकारी के, इतने फला कर्मचारी के और इतने उसकी मेहनत के। कुछ समय पहले तो जमीन की सीएलयू का ही उद्योग खड़ा हो गया था। सत्ता में बैठे लोगों ने खूब गंगा में हाथ धोए। बिचौलियों की मौज रही। व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि पार्टी कार्यकर्ता ढूंढ कर जरूरतमंद लोगों को लाते थे और काम करवाते थे। उनकी व्यस्तता का एक पहलू देखिए, अगर उनके पास कोई आदमी केवल नमस्ते के लिए जाता था तो उन्हें साफ कह दिया जाता था कि अगर उनके पास करवाने के लिए कुछ काम नहीं है तो कृपया उनका समय बर्बाद न करें।
सरकारी क्षेत्र में किसी छोटे बड़े काम का ठेका लेना होता, नौकरी लगवानी होती या तबादले करवाने होते तो बिचौलियों का पूरा प्रबंधन होता था। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी उनसे बात करते हुए पूरी सावधानी बरतते थे कि कहीं सौदेबाजी की बातचीत में सामने वाला बुरा न मान जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दृढ़ संकल्प एवं मेहनत से पूरी व्यवस्था का परिदृश्य बदल दिया है। सरकारी तंत्र के कामकाज का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है ताकि सभी कार्य पारदर्शी तरीके से हो सके। यह उनकी ईमानदारी, नियत व निष्ठा का परिणाम है कि व्यवस्था से बिचौलियों का सफाया हो गया है। तकरीबन सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं। इतना नहीं, कार्यों के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्धारित समय में काम करने की जवाबदेही तय की गई है। पहलू नंबर 2, चोर उचक्कों से आजादी। प्रदेश में चोरी चकारी की घटनाएं आम थी। कभी किसी भैंस चुरा ली जाती तो कभी किसी की गाड़ी चुरा ली जाती थी। रात के समय घरों में चोर घुसकर हाथ साफ करने से नहीं चूकते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से इजराइल की तकनीक पर हरियाणा में डायल 112 योजना लागू की है, चोरी की घटनाएं लगभग समाप्त हो गई है। चोर उचक्कों को पता चल गया है कि कोई भी आदमी अगर उनको शक के बिना पर भी 112 नंबर डायल कर देगा तो पुलिस और उनकी शामत दोनों तुरंत आ जाएंगी। प्रदेश के लोग इस पुलिस सहायता सेवा का खूब लाभ ले रहे हैं। पहलू नंबर 3, बिजली संकट से आजादी। हरियाणा प्रदेश में बिजली संकट अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब वह बात नहीं कि तीसरे या चौथे दिन बिजली आएगी तो ही पशुओं के लिए चारा कटेगा या पानी भरा जाएगा। पढ़े वाले बच्चे दिन के साथ साथ रात को भी खूब पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जगमग योजना के तहत 90% से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। दूर दराज में स्थित ढाणियों में भी बिजली उपलब्ध करवाने के लिए योजना तैयार की गई है। पहलू नंबर 4, लाल डोरे से आजादी। आवंटन एवं बंटवारे के मकड़जाल में फंसी गांवों की जमीन को इस योजना से बड़ी राहत मिली है। चप्पा चप्पा जमीन की निशानदेही हो गई है। गांव देहात में अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि किस जमीन का कौन मालिक है। ऐसा पहली बार हुआ है। प्राचीन समय से चले आ रही जमीनी विवाद की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। राज्य के 44,212 वर्ग किमी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर GIS मानचित्र प्रणाली की परियोजनाएं पूरे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए आरंभ की गई है। यह प्रणाली भूमि के सटीक सीमांकन तथा परिवर्तनों का पता लगाने और अतिक्रमों की पहचान करने में सहायता करेगी। राज्य के 6,260 गांवों में लाल डोरे में मानचित्र का कार्य तथा डाटा प्रक्रिया भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूरा किया जा चुका है। पहलू नंबर 5, भ्रष्टाचार से आजादी। भ्रष्टाचार के मामलों में मनोहर सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। सरकारी सिस्टम में 3-2-5 करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा रहा है। अधिकारी, कर्मचारी या अन्य सभी नप रहे हैं। हेराफेरी की पुरानी आदतों को छुड़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले में लोगों से सहयोग की अपील की है। कहा है कि जब तक प्रदेश का हर नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा नहीं होगा तब तक इस बुराई पर काबू नहीं पाया जाएगा। समाज के उत्थान के लिए लोगों को निजी हितों से ऊपर उठना होगा। ACP ने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यों की एवज में रिश्वत मांगने की किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करें। इस संबंध में शिकायत टोल फ्री नंबर 1800180202 और 1064 के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर 0941789164 के माध्यम से की जा सकती है। पहलू नंबर 6, भाई भतीजावाद से आजादी। वोट डालने की आजादी, चुनाव लड़ने की आजादी व सत्ता में पहुंचने की आजादी भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। मगर सत्ता में स्थापित होकर भाई भतीजावाद की राजनीति करना भ्रष्टाचार से कम नहीं है। हरियाणा की राजनीति में लंबे अरसे से यह खूब हुआ है। इसके चलते लोगों में हताशा व निराशा हावी होती जा रही थी। बराबर का हक न मिलने से अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे थे। निराशा का स्तर देखिए, बहुत बड़े वंचित वर्ग ने तो इस भ्रष्टाचार को व्यवस्था का हिस्सा मान लिया था, जिसके चलते जन्म हुआ पर्ची व खर्ची सिस्टम का, जो लंबे समय तक चला। मनोहर लाल ने वर्ष 2014 में आते ही
हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में किसी भी मोर्चे पर भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अपने मंत्रियों व अधिकारियों को भी इस बाबत स्पष्ट निर्देश दे दिए थे, जिनका असर आज पूरे शासन तंत्र में दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार मनोज प्रभाकर की रिपोर्ट।